Hello students, how are you? I hope you all will be fine and enjoying well. तो आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का बिहाइव जो बुक है इंग्लिश का, उसी का एक पोएम है रेन ऑन द रूफ। आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो ध्यान देंगे। दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय कोर्ट स्किनी। इस चैप्टर को कोर्ट स्किनी ने लिखा है। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? Now the speaker asks. यहाँ पर जो है स्पीकर कोर्ट स्किनी जो है पूछते हैं कि जब आकाश में चारों तरफ से काले बादल घिर जाते हैं और जब बारिश होने लगती है, तो क्या आपने कभी बारिश की उन बूंदों की आवाज़ सुनी है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? जब आप इस मेलोडी ऑफ नेचर यानी कि पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स जो गिरता है तो उसमें से एक म्यूज़िक सुनाई देता है, वन कैन फील इट, ठीक है। तो यह मेलोडी जो है, यह नेचर का, यह आपके माइंड को कैसे प्रभावित करता है। Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. आइए इस पोएम को पढ़ें और जानें कि जब बारिश होती है तो वो किस तरह से सुनना पसंद करते हैं रेन को। Right? Let's see. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. जब humid shadows hover over all the starry spheres, ऑल द स्टारी स्फेयर्स यहाँ कहा गया है, यहाँ मैंने बताया है स्टारी स्फेयर्स द एरिया वेयर स्टार्स अपीयर इन अ ग्रुप इन द स्काई। आकाश में एक ऐसा एरिया जहाँ पर एक ग्रुप में स्टार्स पाए जाते हों, उसी को स्टारी स्फेयर्स कहते हैं। तो जब आकाश में चारों तरफ से बादल घिर जाते हैं एंड द मेलांकोली डार्कनेस, मेलांकोली मीन्स होता है सैडनेस रूप से जब चारों तरफ जब अंधेरा छा जाता है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो यह बादल जो है बारिश की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। एंड इट सीम्स लाइक रेनी टीयर्स, और ऐसा लगता है जैसे ये आंसू के रूप में नीचे टपक रहा हो। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। नाउ द पोएट कोर्ट स्किनी। अब यहाँ पर पोएट कोर्ट स्किनी कहते हैं कि वन कैन फील द साउंड ऑफ द रेन, यानी कि रेन की आवाज़ को कोई भी आसानी से सुन सकता है। और पिलो, जैसे कोई चीज़ पिलो प्रेस कर देते हैं जब हम काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। सो द पोएट हेयर फेल्ट एक्साइटेड, यहाँ पर जो है वो एक्साइटेड फील करते हैं और कॉटेज चैम्बर में लाई डाउन करके यानी कि लेट करके वो उन आवाज़ों को सुनना चाहते हैं। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। शिंगल्स मीन्स अ स्क्वायर शेप्ड वुडन स्ट्रक्चर, ठीक है। एक स्क्वायर शेप का एक वुडन स्ट्रक्चर हो सकता है जो हमारे छत के ऊपर, घर के छत के ऊपर लगा होता है। हैज़ एन इको इन द हार्ट, और जब इस पर जब वो बारिश की बूंदें, छोटी छोटी बूंदें जब उस पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे वो खनखनाहट भरी आवाज़ दे रही हो। हैज़ एन इको इन द हार्ट, और यह सुनना काफ़ी अच्छा लगता है पोएट को। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1000, इसका भी मीनिंग देखिए मैंने लिखा है, 1000 dreamy fancies into busy being start. Here the poet says that the poet starts recollecting the past and finds himself lost in reveries and dreams in the rainy weather. यहाँ पर अब पोएट क्या करते हैं कि पोएट जो है अब अपने पास्ट के बारे में, यानी कि अपने बीते हुए घटनाओं के बारे में वो याद करने लगते हैं और पास्ट की मेमोरीज़ में वो खो जाते हैं, ठीक है। And 1000 recollections wave their air threads into woof. ये भी यहाँ मैंने इसका मीनिंग लिखा है। The poet recollects hundreds of memories in the rainy season. They weft with the help of air threads. अब देखिए जिस प्रकार एयर थ्रेड्स जब वो
जब बारिश की बूंदें नीचे गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे वो किसी धागे से उसकी बूंदें जुड़ी हुई हो। तो यहाँ पर भी जब पोएट अपने 1000 मेमोरीज़ के बारे में सोचते हैं, मोर देन 1000 मेमोरीज़, तो ऐसा लगता है जैसे एक याद से दूसरी यादें जुड़ी हुई हो, जस्ट लाइक दिस। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही पोएट रूफ के ऊपर, छत के ऊपर जब वो बारिश की आवाज़ें, पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स की आवाज़ें जब सुनते हैं तो उनका मूड जो होता है वो बहुत ही ऐसा लगता है जैसे वो प्लेजर से भर गया हो। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो। इन द लास्ट पैराग्राफ, इन द लास्ट स्टेंजा, सॉरी, द पोएट सेज दैट नाउ ही इज़ रिमेंबरिंग हिज मदर, अब वो अपनी माँ को याद कर रहे हैं यहाँ। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो, जो कि कई सालों वो अपने बेटे यानी कि पोएट के साथ करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन। अब यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स किसको कहा गया है? डार्लिंग ड्रीमर्स आर दोज चिल्ड्रेन हु रिमेंबर दियर मदर लाइक द पोएट डर। पोएट जैसा करते हैं, अपनी माँ को याद करते हैं, वैसे ही छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स कहा गया है, जो कि अपनी माँ को याद करते हैं पोएट के जैसा ही। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स बिफोर एर मीन्स बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डाउन, यानी कि उनकी माँ जो है उनके बड़े होने से पहले ही चल बसी। अब उन बच्चों को यहाँ पर डार्लिंग ड्रीमर्स कहा गया है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। जब जब मैं इन यादों में जाता हूँ तो मुझे एकमात्र मेमोरी जो मेरी माँ की है वो मुझे बार बार मेरे जहन में आती है। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाई द पैटर ऑफ द रेन। जब बारिश होती है तो मुझे मेरी माँ की याद आती है, जो अक्सर जब बारिश होती थी तो मुझे अपने गोद में लेकर वो प्यार से मेरे सर को सहलाया करती थी। सो दिस वॉज द पोएम रेन ऑन द रूफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह था रेन ऑन द रूफ। अब आइए कुछ क्वेश्चन आंसर भी इसको देखें। व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू? डिस्कस इन क्लास। हेयर आर सम फ्रेजेस गिवन। व्हाट वी नीड टू डू? वी नीड टू फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ these phrases, right? Let's see. First one is humid shadows. Here humid shadows are the shadows of different things which become wet during the rainy seasons. यहाँ पर humid shadow कहा गया है shadows of the different things, यानी कि अलग अलग चीज़ों के जो छाया होती है, जो shadows होते हैं, उसी को humid shadows कहा गया है, जो रेनी सीज़न के दौरान क्या होती है? भीग जाती है। नेक्स्ट इज starry spheres. The area where stars appear in a group in the sky. वह एरिया जहाँ पर आकाश में ढेर सारे तारे ऐसा लगता है जैसे वो एक ग्रुप में, एक झुंड में हो। नेक्स्ट इज what a bliss. The poet feels happy when he listens to the raindrops. What a bliss. Bliss मतलब होता है वरदान, ठीक है। तो जब यहाँ वरदान किस चीज़ को कहा गया है? पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स को। जब वो पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये एक प्रकार का ब्लिस है, नेचर के द्वारा दिया गया मनुष्य को एक ब्लिस समान है, एक वरदान स्वरूप दिया गया है। नेक्स्ट इज 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, राइट? लेट्स सी। The poet starts recollecting the past and finds himself lost in reveries and dreams in the rainy weather. अब पोएट जो है इसमें क्या करते हैं? अपने पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं और वो ख्वाबों ख्यालों में डूब जाते हैं। नेक्स्ट, 1000 recollections web their air threads into woof. Here it means the poet recollects hundreds of memories in the rainy season. जब रेनी सीज़न आता है तो वो अपने मेमोरीज, thousands of memories को याद करते हैं। They wave weft with the help of air threads. जिस प्रकार से बारिश की बूंदें ऐसा लगता है जैसे हवा से एक दूसरे से जुड़ी हुई हो,
उसी प्रकार उनकी यादें भी ऐसा लगता था जैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज़ द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है तो पोएट को क्या करना अच्छा लगता है? लेट्स सी। व्हेन इट रेन्स द पोएट वांट्स टू लाई ऑन बेड इन अ कॉटेज एंड लिसन टू पिटर पैटर साउंड ऑफ द रेन। कॉटेज इज़ अ स्मॉल काइंड ऑफ वुडन हाउस, ठीक है। एक छोटा सा लकड़ी का जो घर होता है उसे कॉटेज कहा जाता है। तो जब बारिश होती है तो पोएट क्या करते हैं, यहाँ पोएट चाहते हैं कि वो कॉटेज में बेड पर पड़े होकर वो उन आवाज़ों को सुने, पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स को सुने। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर टू? यानी कि सिंगल मेजर मेमोरी ऐसा कौन सा है जो पोएट को बार बार याद आता है, एंड हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर टू? यानी कि डार्लिंग ड्रीमर्स किसके लिए रेफ़र किया है पोएट ने? लेट्स सी। द पोएट्स मदर इज़ द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू हिज माइंड। पोएट की जो माँ है वही एक सिंगल बड़ी मेमोरी है जो कि उन्हें बार बार याद आती है। डार्लिंग ड्रीमर्स आर दोज किड्स हु रिमेंबर दियर मदर लाइक द पोएट। डार्लिंग ड्रीमर्स उन बच्चों को कहा गया है जिन्होंने अपनी माँ को खो दिया है, जैसा कि जो अपनी माँ को याद करते हैं, जस्ट लाइक पोएट। नेक्स्ट, इज़ द पोएट नाउ अ चाइल्ड? इज़ हिज मदर स्टिल अलाइव? क्या पोएट अभी भी बच्चे हैं? क्या उनकी माँ जीवित है? लेट्स सी। नो, द पोएट इज़ नॉट अ चाइल्ड। अब पोएट जो है चाइल्ड नहीं है बल्कि वो बड़े हो गए हैं। हिज मदर इज़ नो मोर। उनकी माँ अब जीवित नहीं है। बट हर मेमोरीज स्टिल हॉन्ट हिम। लेकिन उनकी माँ की जो यादें हैं वो आज भी उन्हें सताती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड डिड योर मदर टक यू इन एज द पोएट्स डिड? अब क्या पूछता है यहाँ एक क्वेश्चन कि जब आप छोटे बच्चे थे तो क्या आपकी माँ भी आपको अपने सीने से अपने गोद में ले लेती थी जैसा कि पोएट की माँ करती थी? लेट्स सी। यस, माई मदर यूज्ड टू टक मी इन व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। हाँ, जब मैं बच्चा था तो मेरी माँ भी मुझे अपने सीने से अपने गोद में छिपा लेती थी। Whenever I said that I could not do some work, she embraced me and took me in her lap to get that work done. जब कभी भी पोएट को लगता था कि यह काम उनसे नहीं हो पाएगा तो उनकी माँ उन्हें अपने सीने से लगा लेती थी और वो उनको सिखाती थी कि कैसे काम करना है। She used to feel sad and dejected if I was involved in any mishap. किसी भी अगर गलत काम में वो पाए जाते थे तो उनकी माँ काफ़ी सैड हो जाती थी, काफ़ी उदास हो जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक रेन? क्या आपको रेन पसंद है? व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स स्टीडली और हेवीली डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? जब काफ़ी ज़ोरदार बारिश होती है, काफ़ी हेवीली या कह सकते हैं कि स्टीडली लगातार बारिश होती रहती है, तो आप क्या करते हैं? Now see, yes, I like rain and here the answer could be different. यहाँ आंसर अलग हो सकता है बट मैंने अपना एक आंसर दे दिया है। Yes, I like rain and prefer to take a bath in the rain for some time. हाँ, मुझे बारिश पसंद है और मैं कुछ समय के लिए बारिश में स्नान करना भी पसंद करता हूँ। But when it rains heavily, I stay inside and enjoy the beauty of nature. लेकिन जब अत्यधिक बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो मैं घर के अंदर रहना पसंद करता हूँ और ब्यूटी ऑफ नेचर को मैं देखता हूँ, यानी कि इस नेचर ब्यूटी को मैं देखता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डज़ एवरीबडी हैव अ कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स? जब बारिश होती है तो क्या सभी के पास आरामदायक बिछावन होती है ताकि वो भी पोएट जैसे नेचर को फील कर सके? Look around you and describe how different kinds of people or animals spend time, seek shelter etc. during rain. आप अपने आसपास देखिए लोगों को
और दूसरे जानवरों को वो कैसे शेल्टर लेते हैं अलग अलग जगहों पे ड्यूरिंग रेन, जब बारिश होती है तब। ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन आंसर करें। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, नो एवरीबडी इज नॉट so fortunate to have a cozy bed to lie in when it rains। जब बारिश होती है तो सारे लोग इस तरह से फॉर्चुनेट नहीं होते हैं जिनके पास कि उनके पास इस तरह के कोजीज बेड हो। ठीक है, some people stay at railway station while some stay at bus terminal। ठीक है, कुछ लोग रेलवे स्टेशन पे रहते हैं, रह कर के इस बारिश का आनंद लेते हैं, और कुछ लोगों को बस टर्मिनल पे, बस स्टैंड पे भी रहना पड़ता है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट दी एनिमल्स। Animals also don't have, यहाँ some लगा लीजिए, some animals also don't have proper placed to live। They wander here and there in search of shelter। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। सम पीपल स्टे एट रेलवे स्टेशन वाइल सम स्टे एट बस टर्मिनल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना समय रेलवे स्टेशन पे बिताते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना समय, अपना टाइम बस टर्मिनल पे बिताते हैं।
सम एनिमल्स ऑल्सो डोंट हैव प्रॉपर प्लेस टू लिव। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जिनके पास प्रॉपर जगह नहीं है उनके रहने के लिए। दे वॉन्डर हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ शेल्टर। वो इधर उधर भटकते रहते हैं ताकि शेल्टर की तलाश में, ताकि वो उन्हें एक ऐसा जगह मिले जो उन्हें सुरक्षित लगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।